मक्खी चूस जानते कैसा होता है? जैसे कॉफी में मक्खियों गिर जाए तो उसको भी उठाकर चूस के तभी फेंकेंगे कि एको बूंद मक्खी न चली जाए लेके। हाँ, ये होते हैं मक्खी चूस। फटी नोट होएगी ना, वहू में सुलेशन लगा के चपका के चला देंगे। हाँ, ऐसे मक्खी चूस होते हैं। और वो सेठ जो थे ना, वो बहुत ही मक्खी चूस, 4-5 मक्खी चूस, इतना मक्खी चूस थे। अब उनकी सेठाई ने एक बार कहती, महाकुंभ का मेला लगा, बुढ़ऊ जाओ एक बार नहाओ। आप लोग मत जाइयो, अभी बहुत भीड़ थी वहां पे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी गलत तो बात ये हुई कि वहां संत कम स्नान कर पाए, दूसरे लोग बहुत स्नान किए और भगदड़ ऐसी मच गई, पता नहीं कितने चले गए। हाँ, बहुत लोग ऐसी जगहों पे, जब हमारी जान ही नहीं रहेगी तो गंगा नहाए का होई हो। जब भगवान का भजन घर पे बैठ के कर लो, हमारी पहले जान है, पहले भजन है, तदुपरांत फिर गंगा मैया है। ये नहीं कहती है कि आओ हम अमर ही कर देंगे। अमर तब करेंगे जब घर की ससुर की सेवा कर लो, सास की सेवा कर लो, अपने घर वाले अपने पतियन की सेवा कर लो, तब तो गंगा नहाओ जाके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हुआ डुबकी लगाओ और कहीं इधर झुमका नोचे जा रहे, कहीं उधर ऐसे हो रहे हैं। इससे अच्छा जइबे ना करो। अगर बुलाएंगे बाबा तो चले जाओगे, जबरदस्ती जाओगे तो दबी जाओगे, दबी जाओगे। इसलिए ज्यादा भीड़ हो तो मत जाओ, बच बच के रहो, क्योंकि अपना तब देखते दूसरों को नहीं देते। फिर का मेला देखे, अपनी जान जान है, दूसरे की जान ही नहीं, उसको दावे चले जा रहे हैं। और आजकल भीड़ में यही होता है महाराज, अपना पीछे इससे धक्का लगा देंगे, आगे वाले चाहे मारे चाहे कटे। दया करो, गए हैं गंगा नहाने और ले रहे हैं दूसरों की जान दाब दाब के। कुछ आगे देखो, कुछ पीछे देखो, कुछ दाएं देखो, कुछ बाएं देखो कि कोई दब तो नहीं रहा, कोई मर तो नहीं रहा। फिर वो सफलता नहीं है आपकी, गंगा नहाने से कुछ भी नहीं होगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो खैर, भक्ति करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वहां मंदिरों को ना जाओ। अगर जाओगे नहीं तो इतनी व्यवस्था करवाई जा रही तो, लेकिन तब ना जाओ जब हमको खुद दिक्कत हो जाए, है ना। हमको सुख मिलने के बजाय हमको दुख मिल जाए। अब जितने आनंद लेने गए थे, मस्ती करने गए थे, वहां पे सब खस्ती हो गई, उनकी हालत खस्ता हो गई है। तो महाराज, एक सेठ जी थे। अब एक सेठ जी थे, पत्नी ने कहा कि जाओ थोड़ा सा नहा के आ जाओ, गंगा स्नान करके आ जाओ, थोड़ा तुम थोड़ा अच्छे हो जाओ। कबू गंगा स्नान नहीं करने गए। सेठ ने कहा तुम्हारा है दिमाग खराब। सेठ ने कहा कि तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। सेठाई ने कहा हमारा दिमाग नहीं खराब हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम नहाने काहे नहीं जाते हो। तो सेठ ने कहा अरे नहाने इसलिए नहीं जाते, वहां 4-5 मिलेंगे पंडा बाबा, कहेंगे ले दो तो काम 10-20 जाए हम गंवावे। अरे घर में बैठ के खाई लो, 4-5 फल ले आएंगे और तुम कहीं जाऊंगा दया हो जाएगी। तो सेठाई ने कहा अरे तो दे दोगे तो क्या हो जाएगा, जिंदगी भर लिए हो, कभी दे भी दो। लेना देना ही तो पूर्ण माना जाता, ले के वो ला पढ़ो दाना पढ़ो तो मतलब बेकार है। हाँ, ला पढ़ो लेना पढ़ो तो दाना देना भी पढ़ो। सेठाई ने जिद कर दिया, जाओ नहा के आओ। सेठ ने कहा बड़ी भारी बला हो गई हमारे मेहरारू, ठीक है इतना कह रही है तो कोई बात नहीं, आज हम चले ही जाता हूँ नहाने। सेठ जी एक बार नहाने के लिए चले गए, लेकिन जहाँ पे सब लोग नहा रहे थे वहां नहीं नहाए। सेठ जी विचार कर रहे थे कहीं यहाँ पे 4-5 पंडा ना आ जाए कि लाओ देव भैया पूजा करवाए हैं तो देव, हमार घाट है देव। सेठ जी ने सोचा हम यहाँ नहाएंगे नहीं। चलते 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 बड़ी दूर निकल गए महाराज, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता था। मरघट को पहुंच गए। और जब सेठ जी मरघट पहुंचे तो इधर देखे उधर देखे, दादा कोनो लाश ना लिए आवत हुए कि कहा दादा सेठ डुबकियों लगा रहा है। अब सेठ जी गए चुपचाप गंगा जी में प्रवेश किए, इधर उधर देख करके नाक को बंद किया, एक डुबकी लगाई। भोलेनाथ ऊपर से देख रहे, देखा पार्वती कितना कंजूस सेठ है ये, अभी इसको बताते हैं हम। अब भगवान भोलेनाथ जी बाबा का वेश बनाए, वही पंडा का वेश बनाए और पहुंच गए गंगा किनारे और कहा भैया सेठ हम हैं यहाँ पे बैठे थे, देखा नहीं था का। सेठ जी के कान पूरे लाल हो गए, गर्मी आई गई, बाप रे कहाँ से आ गया बुढ़ा, पता नहीं कहाँ से आ गया। सेठ जी हमारे घाट पे नहाने को कुछ देना तो पड़ेगा भाई। सेठ कहे भैया अरे रहने दो महाराज, अकेले तो नहाए, कहीं 4-5 लोग नहाए। भोलेनाथ मजाक कर, नहीं नहीं देना तो पड़ेगा, बिना देने कैसे जाओ, बिना दिए कैसे जाओगे, दो कुछ रुपए दो, कुछ दक्षिणा दो।
सेठ जी ने कहा अरे महाराज जाने दो महाराज। बोले नहीं नहीं कुछ दक्षिणा दो, अभी हम 10-20 लोगों को बुला लेंगे, बेइज्जती हो जाएंगी तुम्हारी। सेठ ने कहा ठीक है दे दे महाराज, बाहर तो निकले दियो। सेठ बाहर निकला और जब बाहर निकला तो कहा हाँ दो, कुछ दो। तो कहा हम देंगे लेकिन 1 पैसा देंगे। 1 पैसा मतलब 1 टका देंगे। टका समझ रही हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ को उठाओ। हे भगवान, हे मैया, अरे समझ नहीं पा रही। चमन्नी समझ रही हैं? वो समझ रही कि नहीं? 50 पैसा समझ रही हैं? अठन्नी, अठन्नी समझ लो। तो महाराज कहा महाराज हम 1 अठन्नी देंगे, अठन्नी। और आप लोग तो एजेड है भैया, पहले हमारी दादी लोगों को पता टका, इधर मैया लोगों को पता, आप लोगों को टका नहीं पता है जी। हम दादाजी से सुनते टका, पहले टका चलते थे। तो अठन्नी कहा हम देंगे। तो भोलेनाथ जी ने कहा हाँ दो दो, अठन्नी दो, दो दो जल्दी दो। सेठ जी ने कहा अभी नहीं लेके आए, जेब खाली है, उधार। भोलेनाथ जी ने कहा बड़ा दुष्ट ये सेठ है, मक्खी चूस। अरे चल ठीक है, उधार कब लेके आओगे? तो सेठ जी ने कहा कि अरे लेके क्या आएंगे, हम दे देंगे आपको। तो भोलेनाथ जी ने कहा मुझे पता है तू नजर नहीं आएगा, अपना परिचय बताओ, कहाँ रहते हो? बताया सेठ, कौन से घर में, कौन सा मकान नंबर, ये वो पूरा एड्रेस लिखा दिया। भोलेनाथ जी बने भैया। सेठ जी चले गए। अब चिंता है कि हाय भगवान 1 टका चला जाए। भोलेनाथ जी पीछे पीछे पहुंच गए, कहने लगे सेठ हम आए गए पीछे पीछे। और सेठ जी पीछे मुड़ के देखे, तैसे ठन 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 घर के अंदर घुस गए। सेठ कहा सेठ तुम जाओ बाहर, कहीं तो नहीं है, इतनी आंखें मधुर झोंक रहा है। कहा एक काम करो सेठाइन जाओ, कहीं तो नहीं है। तो सेठाइन आई, कहने लगी बाबा कहाँ है बताओ। तो कहा अरे है क्या, वो सेठ जी नहीं है, हमारे पति चले गए कहीं बाहर। भोलेनाथ जी ने कहा कहाँ चले गए, अभी तो आए थे। बोले हाँ वो चले गए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आ जाएंगे ना शाम तक। सेठाई ने कहा बड़ी बला है बाबा। तो सेठाई सेठ के पास गए, बाबा स्वामी वो बाबा कह रहे हैं हम शाम तक बैठेंगे, चायू नाश्ता पिएंगे। सेठ जी ने सोचा हाय भगवान, चायू चली जाएगी, पैसा 1 पैसा अठन्नी जगह पता नहीं कितने रुपया चले जाएंगे। सेठ ने कहा जाओ कोई तो बीमार है। सेठाई नाई कहने लगी बाबा वो बीमार है, अभी तो जाओ, कल आयो, कल आयो। तो कहा कि बीमार है तो कोई बात नहीं, हम वैद्य भी हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे पास, हम दवाइयां क्या उनको ठीक भी कर देंगे। बुखार है कि उनके नब्ज में कोई प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है बताओ। सेठाइन दौड़ करके गई, कहने लगी ये पति देवता वो बाबा कह रहे हैं हम दवाइयों कर देंगे। सेठ ने कहा तब तो 4-5 हजार बनाएगा ये, तब तो बड़ी दिक्कत है। सेठ ने कहा कह दो हम मरीगे ना। सेठ जी कह रहे जाओ बता दो हम मर गए। सेठाइन कहने लगी तुमको शर्म नहीं आती है, जिंदा हो फिर भी कह रहे हो हम मर गए। कहा हाँ जाओ कहिए हम मरीगे। तो अब भैया सेठाइन आई, अब बाबा से कहती बाबा वो कहा है कि हमारे पति मर गए। बाबा ने कहा मरी गई तो कोई बात नहीं है, अब अकेले तुम नारी हो, तुम क्या कर पाओगी। अब गंगा घाट तो हम ही लोग पहुंचाएंगे। पड़ोसियन को बाबा बुला ली, अरे पड़ोसियों आ जाओ, अरे तुम्हारे यहाँ के जो सेठ जी थे ना वो मर गए हैं, भगवान के पास चले गए। 4-5-10 पड़ोसी आई गए। अब 10 पड़ोसी आ गए और सेठाई रोना रोवे, खूब रोई रही, हाय भगवान हमारे सेठ चले गए। सेठ जी कहा हाय दादा कहाँ झूठ बोल दिया, कहाँ सच में 4-5 पड़ोसी, अब तो पक्का ये बदनामी करके मानेगा बाबा। अब भैया सेठ जी को जब निकाला गया बाहर, जब सेठ जी को टिकटी पर रख करके उस पे लिटा कर जब निकाला गया तो सेठाई कहती रुको रुको बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। पड़ोसनी पकड़ ली, कहते बिटिया सब यही कहते हैं, जब कोई मर जाता तो हर मेहरारू यही कहती कि तुम कहाँ मरे हो। सब यही कहते कि तुम जिंदा हो, महाराज कहाँ मर गए हो, जागो। पड़ोसनी कहती तुम चुप्पे रहो बिटिया, जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या भी कर सकते हैं। कहते देवी महारानी सच में नहीं मरे, वो 1 टका दी के मारे, 1 अठन्नी देने के मारे जानबूझ के मरे पड़े, उनको जगाओ। भोलेनाथ कहते देवी पागल हो गई हो तुम, अरे इसको लेकर जाने दो, अरे चलने दो, चलो चलो भैया चलो चलो। सेठ मार सेठाई ने हाय भगवान मरे नहीं है, कहाँ लेके चले गए, मरे नहीं है, बड़ी आफत है। और उधर जब भैया पूरा चिता बना दिया और जब सेठ जी को लिटा दिया तब वो सेठ सांक ना लिया,
कि एक ठन्नी ना देना पड़ जाए। भोलेनाथ जी कहने लगे सेठ जाग जाओ, यहाँ पक्का आग लगवा देंगे आज। अब भैया वो कह रहा है सेठ जी चुपचाप तब वो ना जागे। भोलेनाथ कहते ए सेठ जाग जाओ, हम पैसा अठन्नी की बात है ना, जग जाओ नहीं हम पक्का आग लगवा देंगे। सेठ जी ना जागे। भोलेनाथ जी ने सोचा ये बहुत ही कंजूस है, इससे हम बहुत प्रसन्न हो गए भैया, ऐसा कंजूस कभी दुनिया में नहीं देखा। सेठ जी बोले तुम लोग जाओ हम जला के आते हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम लोग जाओ और हम जला के आते। सब चले गए। सेठ जी से कहा ये महाराज जागो, हम आग नहीं लगाएंगे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए, तुम्हारे जैसा कंजूस दुनिया में कभी देखा ही नहीं हमने आज तक, चलो तुम्हारा ठन्नी माफ हो। कहा कुछ और मांग लो। सेठ जी से अब सेठ जी उठ के बैठे, मार मुंह लटकाए हैं, ऐसे मुंह लटकाए बैठे। तो भोलेनाथ जी कह रहे अच्छा सेठ हम तुम्हारी उससे हम कंजूसी से प्रसन्न हुए, क्या मांगोगे मांग लो। सेठ जी कहते हो ठन्नी माफ कर दियो बस यही ठीक है। सेठ जी कह रहे ठन्नी माफ कर दिया बस यही हमारे लिए बस। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं महाराज, इतने भोले हैं कि क्या बताएं। आज भोलेनाथ बहुत भोले की बता, आज कंजूसी से प्रसन्न हो गए, इतने भोले। और संसार में ऐसे ऐसे कंजूस पड़े हैं महाराज क्या हम बताएं, दान दे के घबराने लग जाते। बोले व्यास भगवान की जय। बलि महाराज ने कहा, और बलि महाराज ऐसे दानी की देने के लिए परेशान है, ले लो महाराज ले लो।